विबग्योर लिमिटेड के करंट एसेट्स हैं ₹3,50,000 और उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं पेमेंट करने की वो है ₹2,00,000, यानी कि हम कह सकते हैं इनकी करंट लायबिलिटीज़ है ₹2,00,000। इन्होंने कहा आगे कि अगर फर्म को पेमेंट करना है करंट लायबिलिटी का जिसकी वैल्यू है ₹50,000, तो इस पेमेंट के बाद फर्म का करंट रेशियो क्या हो जाएगा। इन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन बी में कहा है 0.75:1 हो जाएगा, ऑप्शन सी में कहा है 1:1 हो जाएगा और ऑप्शन डी में कहा है 2:1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों पेमेंट के बाद करंट एसेट हो जाएंगी पहले थी वो ₹3,50,000, 50,000 कम कर दीजिए क्योंकि आप पेमेंट कैश के टर्म्स में करेंगे और कैश एक करंट एसेट होता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट करंट एसेट तो हो जाएंगी ₹3,00,000 और करंट लायबिलिटीज का आप पेमेंट कर रहे हैं वो तो कम होनी ही है आपकी। करंट लायबिलिटीज पहले थी ₹2,00,000 जो अब हो जाएंगी ₹2,00,000 माइनस ₹50,000 यानी कि ₹1,50,000। ठीक है बच्चों, अब करंट रेशियो क्या होगा। करंट रेशियो होगा अब नई वाली करंट एसेट्स जो कि 3,00,000 है, नई वाली मतलब पेमेंट के बाद वाली, अपॉन पेमेंट के बाद वाली करंट लायबिलिटीज जो कि 1,50,000 है। इनको डिवाइड करिए 3,00,000 को 150 से, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 2:1। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है ऊपर दैट इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहां से आपको एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि जब आप करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो सिर्फ करंट लायबिलिटी नहीं कम होती है, करंट एसेट भी कम होती है, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और एक बात और समझिए कि जो रेशियो पेमेंट से पहले का था इनका वो था 3,50,000 डिवाइड बाई 2,00,000 जो कि आएगा 1.75:1। ठीक है बच्चों, अब रेशियो पहले था 1.75:1 लेकिन पेमेंट करने के बाद रेशियो हो गया 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका रेशियो ऑलरेडी 1 से बड़ा है, बिकॉज 1.75:1 1 से बड़ा होता है, और ऐसे में आपके दोनों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज सेम अमाउंट से डिक्रीज हो जाते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट रेशियो इंप्रूव होता है। ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2:1 बड़ा होता है 1.75:1 से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे जाके आपसे ऐसा पॉइंट ही पूछा जा सकता है कि किस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑन द करंट रेशियो, क्या वो इंप्रूव होगा या रिड्यूस होगा या नो चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन से आप ये चीज़ और सीख लीजिए। थैंक यू बच्चों।